मेजबान कामरान राजा इस वक्त मौजूद है। एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो है वो तमाम प्रॉपर्टी से रेलिवेंट लोग जो है वो आज के इवेंट का हिस्सा बने हुए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बड़े अच्छे एक अम्ब्रेला के नीचे इतने अच्छे लोग एक ही जगह पे जमा कर दिए इन लोगों ने। माशाल्लाह से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बेसिकली जो इनका मेन टारगेट है वो एनर्जी को सेविंग के हिसाब से है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनिशिएटिव इन्होंने लिया है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग। बिल्कुल, तो माशाल्लाह से वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही कहना चाहूँगी कि हमारा एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छे पोटेंशियल क्लाइंट्स ने हमें विज़िट किया है, और इंशाल्लाह जो है आगे भी इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे, कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है। तो उसमें हम यहाँ पे मौजूद हैं और आज हमारे लिए तीसरा दिन है। वैसे इस इवेंट को हो गए हैं 4 दिन। आज की जो इवेंट की जो कवरेज है उसमें हम बताएंगे कि यहाँ पे जो स्टॉल्स के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, जो लोग हैं बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनीब भाई। मुनीब भाई को भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। मुनीब भाई, मुझे बताएं, आज लास्ट डे है, ठीक है? पिछले 4 दिन, आज 4 दिन हो गए हैं टोटल। सो क्या आपकी जो है वो तजर्बा रहा आपका, लोग यहाँ पे आए? सो क्या समझते हैं कि अंडर वन रूफ ये जो एक जॉइंट वेंचर किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की तरफ से, सो आप क्या समझते हैं किस हद तक ये जो है फ्रूटफुल साबित होगा? जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप हमारे पास तशरीफ़ है, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि जो प्लेटफॉर्म है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो 4 डे लास्ट डे है, ठीक है? इसमें मैं देख रहा हूँ, हमने पहले भी एक्सपोज में पार्टिसिपेट किया है, पाक चाइना सेंटर में, या डिफरेंट जो भी ओकेजन होते हैं। और ये बस एक ये कि हम लाइव में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप को अपनी वर्थ, मतलब कोटोहार में बिल्डर्स वैसे माशाल्लाह एक मशहूर, एक फेमस जो है वो एंटिटी है इस्लामाबाद की। और उसके साथ जो है हमारे जो ऑनर जो नसीर साहब, जो चेयरमैन हमारे, डेफिनेटली नाउड पर्सनैलिटी हैं, बिल्डर हैं हमारे पुराने। और हमारे माशाल्लाह कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट जो सिल्वर ऑक्स और मारूफ हॉस्पिटल, इसके अलावा सो मैनी इलान स्क्वायर, रोशन सेंटर, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने जो किए हैं इस्लामाबाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइमली डिलीवर भी किया उनको। और इसके बाद हम माशाल्लाह मार्केट में अभी 2 प्रोजेक्ट हमने न्यू लॉन्च किए हैं, जो कि एक मुमताज़ सिटी में है इस्लामाबाद में, और एक है हमारा डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। दोनों ही रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सब, जारी बात है, जितने हमारे यहाँ पे लोग आए इस दरमियान 4 दिन में जो भी आ रहे हैं, और आज भी डेफिनेटली हमारे पास जितने भी जो कस्टमर विज़िट कर रहे हैं, तो हम उनको एक अपनी नई प्रोडक्ट जो कि हम इंशाल्लाह विद इन 4 ईयर्स डिलीवर करेंगे, वो हम लोगों को जो है वो हम बता रहे हैं कम्युनिटी। तो उसके हवाले से वैसे हमारे नाज़रीन को बता दें, वो जो 4 ईयर में आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं? जी बिल्कुल, वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है। तो मुझे बताइएगा उसमें जैसा कि 900 स्क्वायर फुट भी होगा, 1000 स्क्वायर फुट भी होगा, 400 स्क्वायर फुट भी होगा, स्टूडियो फ्लैट भी होगा। सो मुझे बताएं, जो इनिशियल इंस्टॉलमेंट होगी वो लोग कितना पे कर सकेंगे? बिल्कुल, इसमें हमने इसलिए 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक हमारा हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स है जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव में है, और दूसरे जो है वो हमारे मुमताज़ सिटी में है। वो भी लग्जरी अपार्टमेंट्स है, लेकिन वो थोड़ा ज़रा हमारे मीडियोकर्स के लिए, मतलब नॉर्मल क्लास के लिए। तो वो साथ में ना रेट थोड़ा सा मेंशन कर दे ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले। बिल्कुल, जो हमारा डिप्लोमेटिक में है वो हमारी जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है 25 मिलियन से लेकर 75 मिलियन तक, ठीक है, जो कि हमारी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। और अगर हम बात करें मुमताज़ सिटी की, तो मुमताज़ सिटी में हमारे पास जो प्राइस रेंज है वो 15 मिलियन से स्टार्ट होके मैक्सिमम 25 मिलियन तक जाती है, 27 मिलियन तक जाती है, जिसके अंदर हमारे पास अकोमोडेशन वो स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड और 2 बेड के अकोमोडेशन है दोनों में, और 3 और मुमताज़ सिटी में 3 बेड भी है। तो आप मुझे ये बताएं मज़ीद के अगर आफ्टर दिस इवेंट या ड्यूरिंग दिस इवेंट जिन लोगों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन कराई आप लोगों के बाद या अपना इंटरेस्ट शो किया है, सो उनको आप किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे? उनको कोई डिस्काउंट भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो है ना सिटी स्टे जो हमारा प्रोजेक्ट है मुमताज़ सिटी, उसमें बिल्कुल हमने इन 4 डेज़ में 1000 स्क्वायर फुट का डिस्काउंट दिया हुआ था, और हमारा रेट था 14,500, और उसके हमने इन 4 डेज़ में हमने प्रमोशन दी थी 13,500 की, ताकि लोग जो है हमसे फैसिलिटेट इस इवेंट पर अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको वो फ्रूटफुल जो है वो उनका जो है वो ट्रिप हो सके यहाँ पे। चलिए नाज़रीन, ये था इनका कहना। तो यहाँ पे इस तरह के बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, और फ्लैट्स भी हैं,
और उसके अलावा जो 4 ईयर्स प्लान कहते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सो उस हवाले से भी नाज़रीन आप लोग जो भी स्टेप लें सोच समझ के लें, लेकिन ऑलरेडी इन लोगों के क्रेडिट पर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीटेड हैं। और मेरे ख्याल से इससे बढ़कर और क्या बात होती है कि जब भी आप कोई चूज़ करते हैं बिल्डर जिसके साथ जो है वो आप 4 ईयर प्लान जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उसके क्रेडिट पर कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं या कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है, पैसे आपके हैं और आपने ही देने हैं। सो मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए जो है वो बहुत अहमियत की हामिल हैं। सो यहाँ पे मज़ीद और लोगों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारा ये ब्लॉग इसी तरह देखते रहिएगा। एक अपॉर्चुनिटी है हर बंदे के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हमारे बैठे हुए हैं क्लाइंट्स, जो हमारे ऑलरेडी पुराने प्रीवियस क्लाइंट हैं और जो नए भी हमसे लेना चाहें, वो ये देख सकते हैं, हमारा पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसकी बेस पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा राइट है। जैसे कि आपने खुद कहा कि ये पैसा आपका है, आपने ही डिसीजन लेना है। लेकिन इसमें ये प्लस पॉइंट है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वजह से कि आप एक ही वन रूफ के अंदर आपको कंपटीशन मिल गया है कि आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी आपके लिए बेहतर है, कौन से आपके बजट में आता है। और सबसे बढ़ के कि लोकेशन इसमें मैटर करती है, कौन सी लोकेशन किस प्राइस पे है। तो अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया है कि 1 2 3 में आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा आपने लेना है। जहाँ तक हमारी कंपनी का वो हमारी वेबसाइट है पोटोहार बिल्डर की, उस पर आप देख सकते हैं, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे है। आप जहाँ भी हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे नंबर्स हैं, आप जिससे भी रब्ता करना चाहे कर सकते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जो कि हमारा प्रीवियस मेन जो रिकॉर्ड सिल्वर ऑक्स है और 8-10 हमारे अप्रूव जो CDA के प्लान पे के मुताबिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मारूफ हॉस्पिटल है। तो आप उसकी बेस पे आप डिसीजन लेना चाहें, एनी टाइम मोस्ट वेलकम। क्योंकि UAE में मेरे 14-15 साल गुजरे हैं और मेरी वापसी 2017 में हुई है। और उसके बाद जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक्सपोज मैंने इससे पहले भी 4-5 एक्सपोज कर चुका हूँ, इस्लामाबाद में, कोयटा में, पेशावर में। तो बहुत एक इन्वेस्टर को एक जगह एक ऐसी मिली जहाँ पे इन्वेस्टर आके मुख्तलिफ चॉइस देख सकता है और उसको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। वर्किंग की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरत है क्योंकि बाहर तो बड़ी स्मूथ एंड और बड़ी जो टेम्ड किस्म की जो है ना वो रियल एस्टेट। तो यहाँ पे NOCs का बड़ा इशू है, फिर आपका लीगल प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ हुआ? इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट के अंदर तो उससे सबसे पहले जो उसके माइंड में चीज़ होती है वो होती है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है या नहीं है। उसके बाद उसका सेकंड थॉट ये होता है कि यार जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर मुझे यील्ड क्या मिलेगी, साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, मेरा फ्यूचर क्या है मेरी इन्वेस्टमेंट का, क्या वो इन्फ्लेशन से मैच करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा डीवैल्यू हो जाए लगाने के बाद। तो यहाँ पे इस चीज़ के हवाले से काफ़ी सारी SOPs बनाने की ज़रूरत है क्योंकि जैसे कि बाहर का मैंने जिक्र किया तो बाहर तो बहुत चीज़ें टेम्ड है। यहाँ पे कुछ बिल्डर्स इस तरह भी हैं, बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ ऐसी मार्केट में आ गई हैं जो कि बड़े प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा मैं इसके अंदर देख रहा हूँ। आई एम माई सेल्फ अ बैंकर, तो मैंने अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो छोड़ के तो रियल एस्टेट को एज अ करियर ज्वाइन किया और बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीडर्स 92 के जो प्लेटफॉर्म है उस पर GM सेल्स हूँ, जनरल मैनेजर हूँ सेल्स का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं सारे प्रॉपर जिसकी सारी इनके अप्रूवल्स लेके NOCs लेके उसके बाद हमने लॉन्च किए। मिलना जुलना और स्पेशली क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो मकसद था आने का वो इन्वेस्टमेंट थी और एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें जो है उनके पैसे जो है वो महफूज भी रहें। कंसेप्ट ये होता है कि अपनी जमा पूंजी, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करें जहाँ पे उनको ख़तरा ना हो। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके और हमने आज तो क्लोजिंग डे है और फर्स्ट डे से लेकर अब तक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। चैम्बर का बहुत थैंक्स बोलूँगी मैं। और हमें तो बेनिफिट मिला भाई, यहाँ आके हमारी बुकिंग्स हुई हैं और हमारा एक मज़ीद हमें सीखने को मिला। कम्युनिकेशन जो है हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत अच्छी रही, उनके कॉन्टैक्ट्स हमारे शेयर हुए और एक अच्छी मतलब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये प्रोजेक्ट अच्छा रहा।
तो मुझे ये बताइएगा जितनी भी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और यहाँ पे उनके स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, सो आप क्या समझती हैं अंडर वन रूफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, क्या ये मजीद आने वाले वक्त में जो है इस तरह के मजीद इवेंट्स की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, ज़रूरत बहुत है, बल्कि होना चाहिए इस तरह के इवेंट्स ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर सकें। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट अभी पोस्ट सिटी जिसको हमने प्रेजेंट किया अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है और हम DHA फेज़ 2 में हमारा ऑफिस है। 25,000 कनाल से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं फेज़ 1 और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे 1 लाख तक। तो ये हमारे लिए दूसरा एक और चीज़ बिफोर गोइंग स्पीडी, मुझे बताइएगा ये जो आपका पोस्ट सिटी है ये किस जगह मेन किसके साथ लगता है? मेन GT रोड रवात में हमारे ये पोस्ट सिटी लग रहा है जो कि रेडियो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ हैं। हम DHA फेज़ 3 के ओपोजिट आ रहे हैं और इस टाइम हम लोग प्री लॉन्च स्टेज पे हैं। इसमें हम लोग इन्वेस्टर को ऑफर कर रहे हैं और हम लोग जो अभी बुकिंग कर रहे हैं वो विदाउट पेमेंट, 0 पेमेंट से स्टार्ट करें। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जैसे कि अपने अल्फाज में हमें कहा कि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। हम अभी इस इवेंट से रिलेटेड अगर बात की जाए तो हमारा जो इस इवेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है अच्छा है। इसमें यह था कि आपकी एक मार्केटिंग मतलब उसमें ही हो रहा है आपका, और एज़ फार एज़ कंसर्न इज़ जैसे कि सेल्स होती हैं तो वो हमारा ऑलरेडी बहुत सेल आउट हो चुका है। हमारा सिर्फ ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमारे दूसरे लोगों का हमारा साथ चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस तरह लोग हमारे अपने भाई हजरात हैं, तो हम उनका साथ देने के लिए कंधे से कंधा जोड़ के हर जगह खड़े हो जाते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो सामने आते हैं, एक यानी कि वो रूफ़ के नीचे आपको तमाम प्रॉपर्टीज़ की जो हैं वो डिटेल्स भी आपको जो हैं वो मिलती रहती हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था। कहना चाहूँगी कि ओवरऑल इवेंट बहुत अच्छा है और आज मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद प्रॉपर्टी की मार्केट में लोग वापस आए हैं और परचेजिंग की तरफ आए हैं। तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है, इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं इस एक्सपो के। तो ओवरऑल इट्स अ नाइस इवेंट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें, आप लोग आए एक्सपो और बहुत अच्छा रहा, बहुत हमें मज़ा आया, बहुत हमें एक एनर्जेटिक माहौल मिला यहाँ पर और काफ़ी अच्छे क्लाइंट थे, पोटेंशियल क्लाइंट थे। मैं कहती हूँ ऐसे मौके मिलने चाहिए हर एक प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि इससे ये होता है कि आप मार्केट विजिट करते हो, बाकी लोग जो होते हैं वो एक ही जगह पे सारे मार्केट वाले आ जाते हैं। अगर आप डिसाइड कर लो कुछ भी मुश्किल नहीं है करना, ठीक है। और हम 30+ अच्छा, वैसे एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि लोग ये समझते हैं कि जो जितने भी जैसे आप हैं, चाहे मैं प्रॉपर्टी वालों को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों की लाइफ पे इन प्रॉपर्टी हाउसेस का कितना इफेक्ट है, क्या फ़ायदा होता है? पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट होता था घर को ना घर बनाने, लेकिन जब से प्रोजेक्ट्स आए हैं या एक कॉन्सेप्ट चेंज किया गया, बिकॉज अपार्टमेंट्स में पहले इसको हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाकी और लोगों के लिए जो लोग इधर विजिट करने आए हुए हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का पता चल रहा है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में किस जगह है, वरना तो सारे हिडन ही थे।
क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सिनेरियो बन नहीं रहा है कि लोग मुतमईन हो कि हम अगर पैसा लगाते हैं तो कल हमें फ़ायदा होगा। तो जब तक हालात अच्छे नहीं होते हैं तब तक थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो मतलब आप इसको इवन 60% तक इसको आप शुमार कर सकते हैं। बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने और काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिला और काफ़ी लोग थे, काफ़ी मज़ा आया हमें ये इवेंट एंजॉय। मैं हॉक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का CEO हूँ। हम ऑल पाकिस्तान बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रांड जैसे कामरान स्टील है उनके नॉर्थ रीजन में एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर है। ठीक है जी सर। तो मुझे बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस ये जो 3 दिन की एक्सपो रही? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा फुटफॉल, बहुत हमारा फुटप्रिंट इंक्रीज़ किया है। हमें अपने मुकाबले के या इंडस्ट्री के लोगों से मिलने की मौका मिला है। हमें ऐसा लगा है कि बिज़नेस जो कम्युनिटी है वो इकट्ठे है और हम चाहेंगे इस तरह के इवेंट्स हो क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं और मिलजुल के ही सर 1 and 1 makes 11 और हम सारी इंडस्ट्री जब मिल के चलेंगे तो पाकिस्तान में हाउसिंग बनेगी, कामयाब होगी, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुल्क को ग्रो करता है, इकॉनमी ग्रो करती है। बहुत खुशी हुई है सर। स्टेट के हवाले से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है? काफ़ी होता है, हमारी क्लाइंटेज काफ़ी बढ़ती है, आपके कॉन्टैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, अच्छी फील्ड है ये। हूँ कि आज के इस वीलॉग से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ट्विन सिटीज़ में जो इवेंट्स और एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम आप तक लेकर आते हैं। सो अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हुआ जाता है क्योंकि क्लोजिंग हो रही है इवेंट की। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये 3 दिन का जो वीलॉग देखा जा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और स्पेशली जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुश्तरका काविशों की तरफ से जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसके साथ ही राजा कामरान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।